क्या आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है और आप सोच रहे हैं कि अब उसे क्या खिलाएं, कब खिलाएं? तो फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम 6 से 12 महीने के बच्चों की पूरी डाइट को ना एकदम आसान शब्दों में समझेंगे। ये सवाल तो हर नए मम्मी पापा को थोड़ा परेशान करता है ना? भाई, बच्चे की जिंदगी का ये एक नया पड़ाव है और सही पोषण देना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मिलकर इस सफर को आसान बनाते हैं। तो हम इसे समझेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 6 से 8 महीने में बच्चे के पहले स्वाद की। फिर 8 से 10 महीने में खाने में नई नई चीजें कैसे शामिल करनी हैं वो देखेंगे। और आखिर में जब बच्चा परिवार के साथ खाने के लिए तैयार हो जाता है। और हाँ, कुछ बहुत जरूरी बातें भी हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी है। तो चलिए पहली सीढ़ी से शुरू करते हैं, 6 से 8 महीने का सफर। ये टाइम ना बहुत ही खास होता है क्योंकि अब आपका बच्चा पहली बार माँ के दूध के अलावा कुछ नया चखने वाला है। जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाए, उसे ठोस आहार देना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, शुरुआत हमेशा हल्की और सिंपल चीज़ों से करनी है। दिन में बस 2 बार कुछ खिलाना है, जैसे सुबह के वक्त दाल का पानी या शाम को चावल का पानी। आप मैश किया हुआ केला या उबला हुआ सेब भी दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहता है। और सबसे ज़रूरी बात, इस दौरान माँ का दूध या फॉर्मूला दूध बिल्कुल बंद नहीं करना है, वो चलता रहेगा। इस उम्र में एक बात का खास ध्यान रखना है और वो है खाने की कंसिस्टेंसी। खाना एकदम प्योरी जैसा, बिल्कुल पतला और मुलायम होना चाहिए ताकि बच्चे को उसे निगलने में कोई भी दिक्कत ना हो। यही तो पहला कदम है उसे सॉलिड फूड की आदत डालने का। अच्छा, तो अब चलते हैं अगले पड़ाव पर, 8 से 10 महीने। इस उम्र तक ना बच्चा खाने के मामले में थोड़ा बहुत सीख जाता है। तो अब हम उसे थोड़ा गाढ़ा खाना और खाने में कुछ नई वैरायटी दे सकते हैं। तो अब खाने का समय दिन में 3 बार हो जाएगा। आप दलिया दे सकते हैं, हल्का मीठा सूजी का हलवा खिला सकते हैं, आलू और गाजर जैसी सब्जियों को मैश करके दे सकते हैं, और दाल चावल भी। और हाँ, प्रोटीन के लिए उबले हुए अंडे का जो पीला वाला हिस्सा होता है ना, उसे भी शुरू करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ एक गोल्डन रूल आता है, जिसे कहते हैं 3 दिन का नियम। जब भी कोई नई चीज खिलाएं तो उसे लगातार 3 दिन तक थोड़ा थोड़ा दें। इससे आपको ये देखने का पूरा समय मिल जाएगा कि बच्चे को उस चीज से कोई एलर्जी तो नहीं हो रही। ये सबसे सेफ तरीका है। और अब आता है सबसे मजेदार पड़ाव। 10 से 12 महीने की उम्र में आपका छोटा सा मेहमान अब आपके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर फैमिली फूड खाने के लिए लगभग तैयार हो रहा है। देखिए जरा, अब बच्चे की थाली कितनी रंग बिरंगी हो गई है। अब आप दिन में 3 से 4 बार खाना दे सकते हैं। इसमें आप दाल या दूध में भिगोकर नरम रोटी, खिचड़ी, अलग अलग सब्जियां, दही और केला पपीता जैसे फल भी शामिल कर सकते हैं। तो अब एक प्रॉपर मील रूटीन बन रहा है। इस उम्र में ना बच्चे को खुद से खाने के लिए एनकरेज करें। हाँ, मैं मानती हूँ थोड़ी गंदगी होगी, थोड़ा खाना इधर उधर फैलेगा, पर यही आदत उसे धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाएगी और उसकी मोटर स्किल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है। चलिए अब कुछ ऐसे सुनहरे नियमों की बात करते हैं जिन्हें इस पूरे 6 से 12 महीने के सफर में हमेशा याद रखना है। ये टिप्स बहुत ही जरूरी हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, 1 साल से पहले बच्चे को शहद यानी हनी बिल्कुल भी नहीं देना है। इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो उनके नाजुक शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। बच्चे के खाने में नमक और चीनी जितना हो सके कम रखें या नहीं डालें तो बेहतर है। उन्हें सब्जियों और फलों का जो अपना असली स्वाद है वो पहचानने दें। ये आदत उनकी सेहत के लिए आगे चलकर बहुत फायदेमंद होगी। हमेशा कोशिश करें कि बच्चे को ताज़ा बना हुआ खाना ही खिलाएं। ताज़े खाने में पोषण भी भरपूर होता है और ये बच्चे को पेट के किसी भी तरह के इन्फेक्शन से भी बचाता है। और आखिरी, लेकिन शायद सबसे जरूरी नियम, बच्चे के साथ खाने को लेकर कभी जबरदस्ती ना करें। खाने के समय को एक खुशनुमा अनुभव बनाइए, खेल खेल में खिलाइए। अगर वो मना कर रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश कर लीजिए। देखिए, ये व्यक्तिगत अनुभव हमें यही बताता है कि सबसे अच्छी चीजें अक्सर सबसे सिंपल होती हैं। घर का बना, सादा और पौष्टिक भोजन ही बच्चे की अच्छी ग्रोथ की असली चाबी है। तो ये थी 6 से 12 महीने के बच्चे की एक पूरी डाइट प्लान। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको ये मददगार लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही यूज़फुल जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।